पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 7 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। जो जय पाए जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा वही ये सब वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा अब मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट समान इधर ये बातों को दिया, जो जय पाएगा वो ये सब वस्तुओं का वारिस होगा। मतलब ये दुनिया में प्रभु जो जिंदगी आपको रखा है वो जीवन का तू वारिस होगा, आशीर्वाद में तू रहेगा। सेकंड बात, जय पाने वाला जो है उसका मैं परमेश्वर होगा, वो मेरा पुत्र होगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमको बराबर बता रहे, जो जय पाने वाला है उसको ही प्रभु सबका वारिस बनाएगा। प्रभु उनका परमेश्वर होगा, प्रभु उनका पुत्र भी उनको बनाएगा। ऐसा है तो प्रभु कलीसिया के अंदर लाया, हमारा बारे में, दुनिया लोगों का बारे में नहीं, चर्च के अंदर आया हम सबके बारे में। प्रभु का एक प्लान क्या है, जय पाया है तो मैं इसको ऐसा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जय नहीं पाया है तो मैं इसको कुछ करने के लिए नहीं होगा। इसलिए आज हर एक भाई बहन ध्यान से सुनो, आपको मुझे जय पाना ही पड़ेगा। हालेलुया। बगल वाला क्या हाथ पकड़ी के बोलो, आपको जय पाया है थी, वारिस होने का अधिकार मिलेगा, वो परमेश्वर बनेगा आपका, तू उनका पुत्र भी बनेगा। हालेलुया। आपका अंदर ये अनुभव रहना, जय पाना ही पड़ेगा। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, किससे हम लोगों को जय पाना? बाइबल में हम पढ़ाए थे, बाइबल एक ही बातों को ही बता रहे, संसार। हालेलुया। संसार के ऊपर हमको जय पाना, कारण ये संसार बोलने वाला बातों के अंदर ही ये बहुत सारे विषय में उसको हमको जीतना पड़ेगा। जीता नहीं है तो हम लोग हालेलुया प्रभु का जोगे पाने के लिए नहीं होगा। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय, सॉरी 5 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, संसार के ऊपर आपको जय पाना, जय पाने के लिए प्रभु 2 विषय बता दिया। एक बात है ये, आपको प्रभु का द्वारा उत्पन्न होना पड़ेगा, मतलब जन्म होना पड़ेगा। दूसरा बात, आपको विश्वास चाहिए, विश्वास के बिना आपको जीतने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। समझो, आपको जय पाया है थी, प्रभु आपका साथ रहेगा। आने वाला के साथ प्रभु नहीं है। आपको जय पाना, किसको जय पाना? संसार को जय पाना। संसार को जय पाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? पहले प्रभु के द्वारा आपको उत्पन्न होना पड़ेगा, मतलब जन्म होना पड़ेगा। दूसरा बात, आपको विश्वास हमें रहना चाहिए। यही आपको संसार के ऊपर जय देगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये जय प्रभु के द्वारा ही आएगा।
हालेलुया। संसार क्या है मैं बताने का पहले ये बातों को भी बता रहा हूं। आप लोग नीति वचन 21 अध्याय 31 वचन पढ़ाए तो आपको मिलेगा। घोड़े लड़ाई के दिन के लिए तैयार करेगा, जय प्रभु का द्वारा ही आएगा। ये बातों को समझो। आपको प्रभु के बिना जय नहीं है, प्रभु के द्वारा ही आपको जय है। प्रभु के लोगों का विजय प्रभु के द्वारा ही होता है, आउटर में नहीं है। अब भी रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय 37 में लिखा है, मुझसे प्रेम करने वाला के द्वारा मैं जय पाएगा। पौलुस बता रहे, मतलब आपका विजय प्रभु यीशु आपको ऊपर किया प्रेम के द्वारा आपको विजय मिलता है, उसका साथ आप रहने का टाइम। अब अभी पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय 57 में हम पढ़ रहे, ऐसा लिखा मसीहा के द्वारा हमको विजय मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार के ऊपर हमको जय पाने के लिए प्रभु की जरूरत है। प्रभु का आउटर में हमको विजय नहीं है, प्रभु के साथ हम रुकाए थे। हालेलुया। प्रभु के साथ हम रुकाए थे, हम विजय पाता ही रहेगा, हम हारेगा नहीं। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, संसार बोले तो क्या है, मैं ये भूमि को नहीं बता रहा हूं। संसार मीनिंग क्या है? पहले यूहन्ना 2 अध्याय 15 अब 16 वचन को हम पढ़ेंगे। न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। इधर अच्छा रीति से लिखा है, जो संसार में है, संसार का वस्तुओं में प्रेम करता है, उसके पास किसका प्रेम नहीं है? पिता के प्रेम नहीं है। अर्थात संसार बोले तो क्या है, उधर 16 में डिटेल दिया। संसार बोले तो शरीर का अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर संसार के ऊपर जय पाना बोल रहे। ये संसार के ऊपर जय पाना मतलब क्या है? 3 बातें। संसार बोले तो 3 बातें, आमीन। शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड। हालेलुया। ये दुनिया में मानव जाति में हम देखा है, ये तीनों बातों के द्वारा ही मनुष्यों के अंदर पाप आता है। सारे पापों को आप देखो, एक है तो शरीर अभिलाषा में रहते, नहीं तो आंगों का अभिलाषा में रहते, नहीं तो जीव का घमंड में रहते। हालेलुया। ये तीनों बातों का अंदर ही वर्ल्ड का कितना भी पाप को निकालो, कितना सारे पाप करी के हम बाइबल में सुनते हैं ना, ये सारे पापों के प्रति अब थोड़ा ध्यान देगा ना, ये सारे पाप ये तीनों चीज का अंदर रहता है। शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड में रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये वचन सुनने वाला समझो, आपको संसार को जीतना पड़ेगा। संसार बोले तो क्या है? ये तीनों बातें, इसके ऊपर आपको जय पाना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु बोल रहे, और भी एक बार 16 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से, संसार के ओर से है। संसार के ओर से है। पिता नहीं बनाया, एक संसार के ओर से कुछ उत्पन्न हुआ है। ये पिता के ओर से बनाया हुआ बात नहीं है,
परमेश्वर को ये संसार को संबंध नहीं है, फिर ये कैसा उत्पन्न हुआ? हम उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति पहले अध्याय में हम देखते मानव जाति को प्रभु बनाया, आदम को 26 वचन हम पढ़ाए थे। अपना समानदान स्वरूप में प्रभु बनाया, बनाकर प्रभु दो काम इनका हाथ में, मतलब दो पावर, स्वर्ग में जैसा उनका पास पावर है वो पावर इधर दिया। एक पावर पृथ्वी को आधीन में लाना, दूसरा सब वस्तुओं को ऊपर राज करना। हालेलुया। दोनों वेद मिला के लिखा है, लेकिन तमिल में अच्छा डाला, पृथ्वी के आधीन में लावो, सारे वस्तुओं को ऊपर राज करो। क्यों प्रभु आधीन में लाने के लिए बोला? ध्यान से सुनो। प्रभु उत्पत्ति पहले अध्याय में, मैं थोड़ा बाइबल स्टडी समानी जा रहा हूं, थोड़ा टाइम बैठेगा ना आप लोग? ओके, पढ़ेंगे उत्पत्ति पहले अध्याय पहले वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या पड़ी? बेडोल, सुनसान पड़ी। क्या है सुनसान? बोले तो क्या है? खराब, है ना? अच्छा, सीधा लेवल में नहीं, है ना? मीनिंग वही है ना, लेवल में नहीं। मैं आपको पूछता हूं, आकाश मतलब स्वर्गम, है ना? क्या है? इंग्लिश में हेवन लिखा। हेवन मतलब क्या है? स्वर्गम। स्वर्गम को अच्छा बनाया, ऐसा है तो पृथ्वी को भी अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया रहेगा? प्रभु खराब बनाते? बनाते नहीं बनाते। इधर हम देखते हैं, वो वचन कंटिन्यू पढ़े तो मालूम पड़ेगा। पृथ्वी में पानी था, गहराई में अंधकार था, उसका ऊपर आत्मा मंडराया, है ना? गहराई में कौन था? गहराई में क्या था? अंधकार, है ना? अंधकार था, ऊपर आत्मा मंडराया। हमें इसका मतलब परमेश्वर पहले मनुष्यों को नहीं बनाया, पहले दूतों को बनाया। दूत में एक टीम लूसीफर था। ये लूसीफर जब प्रभु के ऊपर घमंड करने लगा, सिंहासन के ऊपर नजर डाला, प्रभु उनको गिरा दिया। ये लूसीफर, उनका पूरा सैनिक किधर आके गिरा मालूम है? ये पृथ्वी में ही गिरा है। कारण येसाया 14 अध्याय में हम क्या पढ़ रहे, समय कम में मैं बता के जा रहा हूं। ये हालेलुया, लूसीफर बोल रहे हैं, मैं तारा के ऊपर, प्रभु का सिंहासन के ऊपर, तारा के ऊपर मेरा सिंहासन को डालूंगा, ऊपर चढ़ूंगा। बोला है कि नहीं? बोला है। इसका मतलब वो टाइम में हमें शैतान किधर पड़ा है? पृथ्वी में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इसका मतलब प्रभु जब पवित्र आत्मा मंडराए, ये मंडराने वाला पवित्र आत्मा पानी को डिवाइड किया, उजाला को लाया, अभी मनुष्यों को बनाया, अपना समानदान स्वरूप को फूका करी की अंदर पवित्र आत्मा आकर अपना समानदान स्वरूप को बनाया, मिट्टी को नहीं बनाया। अभी ये पृथ्वी को आधीन में लाना, इधर जो स्पिरिट है पूरा खत्म करके आधीन में लाना, आदम के पास ये जॉब दिया था। ये पृथ्वी में जो सुनसान था ना, मतलब आगे पीछे लेवल, एदेन बगीचा समान पावरफुल, सब सुंदर, पूरा भूमि को बराबर आधीन में लाने के लिए प्रभु आदम को अपना समानदान स्वरूप में बनाया। पिछले दिनों में हम सुनाए भजन संगीता 8 अध्याय 5 वचन, जल्दी पढ़ेंगे।
जल्दी क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। मनुष्यों को कैसा बनाया? 4 वचन पढ़े तो किसके बारे में इधर बता रहे? मनुष्यों के बारे में। मनुष्यों को प्रभु कैसा बनाया? अपना से थोड़ा कम। इंग्लिश बाइबल में आप लोग किंग जेम्स में एंजल लिखा है। अब अमेरिकन विजन पढ़ेगा ना, बेसिक इंग्लिश बाइबल पढ़ेगा ना, उसमें मिलेगा। नहीं तो इब्रू भाषा में पढ़ेगा ना, आपको एलोहिम मिलेगा। कारण इधर बाकी लैंग्वेज मेरा तमिल में भी डाला एंजल, इंग्लिश में भी डाला एंजल। नहीं, एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड में परमेश्वर से थोड़ा छोटा बनाया मनुष्यों को। इसका मतलब प्रभु मनुष्यों को अपना समान बनाया है ना, अपना समानदान स्वरूप में बनाया। थोड़ा कम क्या है? वो सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन वो स्वर्ग में कैसा पावर है? आदम को पृथ्वी में पूरा पावर है। प्रभु बनाया, ये आदम को एक ही वचन दिया, ये फल नहीं खाना। क्यों? अभी आदम को एक ही जॉब करने के लिए आते। अभी प्रभु अपना समानदान बनाया, उसमें आते हैं भलाई एक ही आते, बुराई नहीं आते। लेकिन जो वृक्ष अभी इधर रखा है, ये वृक्ष ऐसा वृक्ष है, भलाई भी करने वाला, बुराई भी। हालेलुया। उसका क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आदम हव्वा के अंदर बुराई का ज्ञान नहीं आना। प्रभु इसलिए बताया वो फल मत खाओ। अभी आपको भलाई करने के लिए आते, यही भलाई के काम ही करता ही रहना। जब बुराई करने का जानकारी आएगा तू नाश होगा। इसलिए प्रभु बोला तू वो फल नहीं खाना। बाइबल में आप पढ़ रहे, जब आमीन हालेलुया आदम ये फल खाया, खाने का कारण कौन है? शैतान। पहले आमीन उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले वचन से उसका 4 वचन तक पढ़ेगा ना, उधर आकर प्रभु एक विश्वास का जीवन दिया था। ये विश्वास को शैतान तोड़ा। शैतान क्या पूछा? प्रभु बोला है क्या ये बगीचा के अंदर कुछ फल नहीं खाना? हवा ने बोला नहीं, खाने के लिए बोला, लेकिन ये फल नहीं खाना बोला। तुरंत शैतान क्या बोला? नहीं, तू वो फल खाने में तुम्हारा आंग खोलेगा, तू भलाई बुराई जानकर प्रभु का समान होगा। ये प्रभु जान दे। शैतान कुछ अब नहीं बोला। अब प्रभु का बातों को ही निकाल के उनके विश्वास को तोड़ दिया। कारण तू भी ईश्वर बनेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। प्रभु इधर संसार बोल दिया, शैतान भी इधर पहले ईश्वर तत्व बातों को बोलकर कमंड को उत्पन्न किया। सिर्फ 5 वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय के, जल्दी पढ़ेंगे उत्पत्ति। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। किसका तुल्य होगा? एक समान। प्रभु किसका समान बनाया? ऑलरेडी किसका समान बनाया? अब उसका तुल्य अवर भी होना जरूरत है, जरूरत है। शैतान अभी एक बात इधर बता दिया, देखो प्रभु कुछ छुपाया आप लोगों को, लेकिन मुंह से नहीं बोला। थोड़ा लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ये कामोंट को ऊपर रहने वाला बिल्ली समान, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। शैतान बोल रहे, देखो प्रभु का बात को ही लेके बोल रहे, देखो तुमको एक बात मैं बता रहा हूं, तू ये खाएगा ना, ईश्वर का अवर ईश्वर समान अवर भी। हालेलुया। प्रभु अपना समानदान बनाया इधर। अभी आदम हव्वा के अंदर कमंड को उत्पन्न किया, उत्पन्न करके तुमको ईश्वर का तुल्य
प्रिय भाइयों बहनों, संसार इधर उत्पन्न हो गया। पहले घमंड को उत्पन्न किया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इधर घमंड उत्पन्न आ गया। अभी देखो, अभी पहले बार ये वृक्ष को देख रहे। 6 वचन पढ़ेंगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, अभी कैसा लग रहे? खाने में अच्छा। हालेलुया। इसका पहले तक खाने में अच्छा लगा? कभी लगा उसको? इसका पहले भी जी रहा था उधर, कभी लगा खाने के लिए अच्छा? मतलब शरीर का अभिलाषा शुरू हो गया, ये मेरा लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा आ गए। शरीर अभिलाषा अभी उत्पन्न किया। कंटिन्यू। और देखने में मनबा हो। अभी आंगों का अभिलाषा उत्पन्न किया। देखने के लिए कैसा है? मन पाओ। ध्यान से सुनो प्रिय भाइयों बहनों, शैतान मानव जाति लोगों के अंदर घमंड को लाया, शरीर अभिलाषा लाया, आंगों का अभिलाषा लाया, फंस गया। अभी पूरा लोग शैतान का गुलाम हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो सांप आया ना, सर्प आया ना एदेन बगीचा में, उसको ऊपर कौन राज करना चाहिए? कौन राज करने का अधिकार है? आदम को अधिकार दिया क्या नहीं? सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार किसका पास है? अभी सूरज, सबको ऊपर अधिकार किसके है? आदम के। अभी आदम सांप का बात सुनने का, आदम बोलने का ना। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को मैं एक बात बताओ, आपको सुना है तो यीशु का बात ही सुनना। सांप समान बहुत लोग आएगा घर में, उसका मत सुनो। हालेलुया। आपका घर में सुनाने के लिए आएगा, ये करो ना सिस्टर, वो करो ना, ऐसा करो ना, इधर जाओ ना। सांप समान आएगा, मत सुनो। आपको कुछ सुना है तो किसका सुना? यीशु का ही सुना। इधर आदम को जो राज करने का पावर है, यूज नहीं किया। आदीन में लाना। शैतान का प्लान क्या है? मनुष्यों को आदीन में लाना। प्रभु का प्लान क्या है? मनुष्यों का आदीन में किसको लाना? शैतान को लाना। कारण पूरा आदीन करने का पावर किसका हाथ में? अभी किसका हाथ में? आदम का हाथ में। शैतान अभी क्या कर रहे? ये आदीन को तोड़ने के लिए, अपना आदीन में मनुष्यों को लाने के लिए जो फल नहीं खाने का खाने के लिए लगाया, सारे लोगों को ये तीनों चीजों का अंदर लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन को पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, इसलिए कहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं ये संसार को, कौन पहले ये संसार को जीता है? कौन जीता? कौन जीत लिया? यीशु मसीह का जीत लिया। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, बहुत सारे वचन है, मैं बोलने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं अब भी स्टडी सामान जाना टाइम नहीं है घर के, मैं कम बोल रहा हूं। ध्यान से सुनो आप। यीशु संसार को जीत लिया। मनुष्य व मानव जाति लोग पहले आदम के द्वारा अनेक लोगों में आंगों का अभिलाषा, जीव का गमन, शरीर अभिलाषा कंटिन्यू हो रहे। अभी पिछले आदम बनकर यीशु को ये दुनिया में आकर ये तीनों चीज को ऊपर जय पाना पड़ेगा। जय पाकर हमको भी विजय देना पड़ेगा। हालेलुया। कारण सब अभी किसका गुलाम हो गया? शैतान का गुलाम हो गया। आदम को किसका गुलाम किसको गुलाम करने का था? शैतान को। लेकिन उल्टा हो गया। अभी यीशु बोले, ढाढ़स बांधो,
दुनिया में क्लेश है, मैं दुनिया को जीत लिया, तू भी जीतने का। कैसा यीशु जीता है? ध्यान से सुनो, मुख्य बात बता रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। कौन लेके गया? आत्मा लेके गया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनो, बाइबल में हम पढ़ाए थे, आमीन, यूहन्ना पहले अध्याय 32-33 में हम देखते हैं। हिंदी में वो शब्द कैसा डाला पढ़ेंगे, मैं भूल गया। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, वह उस पर डर गया। क्या गया? डर गया, मतलब रुक गया। आत्मा किसका ऊपर रुक गया? यीशु को ऊपर। उत्पत्ति पहले वचन से लेके हम देखते पहले अध्याय में, आत्मा पानी के ऊपर क्या किया? मंडराया। उनको क्या रखने के लिए जगह नहीं मिला? पैर रखने के लिए जगह नहीं मिला। इसलिए प्रभु पानी को डिवाइड करके सृष्टि किया, आदम को बनाया, आदम के अंदर पवित्र आत्मा आया। अभी आदम का द्वारा पूरा शैतान को खत्म करना, अपना हालेलुया कामों को करना करके आदम का अंदर आया। आदम भी शैतान का आत्मा पूरा दुनिया को दिया। फिर पवित्र आत्मा नोआ के टाइम तक मनुष्यों से लड़ रहे, अंदर आके टरने के लिए, रुकने के लिए। कोई भी इंसान पवित्र आत्मा को अपना मन में जगह नहीं दिया। उत्पत्ति 6 अध्याय में हम हालेलुया 3 वचन में पढ़ रहे, पवित्र आत्मा बोले, परमेश्वर का आत्मा हमें इतना साल लड़ा है, अभी मैं नहीं लड़ेगा, मनुष्य 120 साल जिएगा, मैं छोड़ देता हूं। क्यों? आत्मा मनुष्यों में डरने के लिए, रुकने के लिए कोशिश किया, रुकने के लिए जगह नहीं मिला। बाद में अब्राहम के समय से लेके पवित्र आत्मा आ रहे जा रहे, रुकता नहीं। किसी के पास आके रुकता नहीं, आ रहे जा रहे। कारण उनको रुकने का जगह नहीं, टलने के लिए जगह नहीं। इसलिए प्रभु सोचा, इतना सारे लोगों को मैं भेजा, पवित्र आत्मा को टलने के लिए जगह नहीं। इंसान को वापस पवित्र आत्मा नहीं है तो काम नहीं होगा, इंसान सही नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा टलने के लिए मैं स्वयं जाना। इसलिए यीशु ये दुनिया में जन्म होने का टाइम मनुष्यों का संबंध में नहीं हुआ। पवित्र आत्मा मरियम के पेट में उतरा। मरियम के पेट में कोई भी मनुष्यों का जिन्न नहीं गया, बीज नहीं गया, कोई पुरुष का बीज नहीं गया, आत्मा के बीज गया। आत्मा के बीज स्वर्गीय रूपों को उधर बनाया। पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय में पढ़ना बहुत बड़ा विषय में, उसका अंदर नहीं जा रहा हूं। अभी आत्मा आने के बाद 30 साल तक हमको यीशु के बारे में मालूम है, माता पिता के अंडर में था। जब बपतिस्मा लिया, उसका अंदर कौन आके टरा? कम से कम 4000 साल से दुनिया में पवित्र आत्मा टरना चाहता था, जगह नहीं मिला। क्या नहीं मिला? उनको रुकने के लिए क्या नहीं मिला? जगह नहीं मिला। नोआ के समय में भी जगह नहीं मिला। आदम ने भगा दिया पवित्र आत्मा को, शैतान का आत्मा को मान के लिया। अभी 4000 साल से पवित्र आत्मा कोशिश कर रहे, किधर रुको, जगह ही नहीं रुकने के लिए। इसलिए यीशु ये दुनिया में आया, यीशु का अंदर आके रुका। हालेलुया। इसलिए 3 परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, परमेश्वर कितना रूप में भी काम कर सकते। अभी रुकने के लिए जगह मिला है। हालेलुया। जो से हालेलुया। ये पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद में क्या हुआ? ये आत्मा उसको किधर लेके गया? यीशु किधर गया? जंगल में किसका पास लेके गया? शैतान का पास। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। क्यों?
शैतान एक संसार को बनाया, अंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड, अब शरीर का अभिलाषा। हालेलुया। अभी शैतान यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। पहले क्या किया? ये 3-4 वचन, मत्ती के सुसमाचार 3-4। हालेलुया। यीशु से शैतान क्या किया है? पहले शरीर अभिलाषा क्यों उत्पन्न करे? क्या अभिलाषा? यीशु को भूख लग रहे, 40 दिन का फास्टिंग हो गया, अभी खाना चाहिए, खाना नहीं। अभी शैतान को मालूम पड़ रहे शरीर अभिलाषा के बातें, आके बोल रहे क्या करो, ये पत्थर को क्या बनाओ? रोटी बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जवाब दिया, मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा जिएगा। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, शैतान आपका शरीर अभिलाषा उत्पन्न करने वाला है, काम करने वाला है। यीशु के पास भी आया, यीशु बोला आमीन, हालेलुया, वचन के द्वारा मैं जीवित है, मुझे अभी खाना की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शरीर अभिलाषा से शैतान क्या हो गया? हार गया। वो अभिलाषा लाने के लिए हुआ उसका अंदर नहीं हुआ। यीशु जीता है कि नहीं? जीता है। अब सेकंड बात हम देखते उसका 5 वचन से 7 तक मैं बता के जा रहा हूं, समय नहीं इसलिए। यीशु को देखकर बोला तू क्या करो? ऊपर से नीचे गिरो, परमेश्वर अपने हाथों से तुमको उठाएगा। यीशु बोला परमेश्वर को परेशान नहीं करना। हालेलुया। मतलब इधर क्या कोशिश किया शैतान? घमंड को उत्पन्न करना चाहते, मतलब तुम्हारा द्वारा होगा, तू ऊपर से नीचे गिरो, तुमको कुछ भी नहीं होगा, कारण प्रभु तुम्हारा साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत लोग ऐसा घमंड में भी बात करते, काम करते। घमंड प्रभु को पसंद नहीं है। यीशु का अंदर भी शैतान लाने का कोशिश किया, यीशु शैतान लाया, बातों को तोड़ दिया, वचन का द्वारा जीत लिया। बोला आमीन, परीक्षा मत करो। तीसरे बात, शैतान सारे दुनिया को दिखाया, नजर में दिखा रहे, पूरा दुनिया के धन संपत्ति, रुपया, देश का महिमा, पूरा क्या किया? आंखों का सामने लाके दिखाया। दिखा के बोल रहे ये पूरा किसके? मेरा है, मेरा बैग में गिरो, मैं पूरा देता हूं। आंखों का अभिलाषा उत्पन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु बोला मेरा पीछे जाओ शैतान, मैं नहीं मानेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा यीशु ये तीनों चीज मतलब संसार के ऊपर क्या किया? जय पाया, जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक आज आपका अंदर, मेरा अंदर ये जानकारी आना, यीशु जीत लिया समान आपको भी जीतना चाहिए। अभी आपको बोलने का मौका नहीं है प्रभु शरीर अभिलाषा जीतने के लिए नहीं होगा प्रभु, अंगों का अभिलाषा जीतने के लिए नहीं होगा प्रभु, जीव का घमंड को जीतने के लिए नहीं होगा प्रभु, कारण मैं इंसान है प्रभु, मेरे को गलती होते प्रभु। आपको अभी आमीन कुछ बहाना करने के लिए मौका नहीं दिया प्रभु। यीशु जीत लिया, आपको अभी जीतना ही पड़ेगा। प्रभु जीतने के लिए आपके लिए अच्छा काम करके भी गया है। वो काम दो ही काम है, एक तू प्रभु में उत्पन्न होने में, दूसरा तू विश्वास करने में। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को वचन समझ रहे? चीज को कौन अभी जीत लिया? 4000 साल से किसी को नहीं हुआ, यीशु आकर अभी क्या किया? जीत लिया। जीतने के बाद अभी हमको मौका दिया है, आपको भी क्या करना? अभी संसार को जीतने का। संसार मतलब ये तीनों, ये शरीर में ही होते हैं बात। जीतने का, जीतने के लिए प्रभु
उत्पन्न होने के लिए बोला। उत्पन्न मतलब आप बपतिस्मा लेने का टाइम में दो तरीका से आपका उत्पन्न मतलब दो चीज से होते, एक पानी के द्वारा, दूसरा आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रदितियों का काम 2:38 में पढ़ने का समय नहीं, मैं बता रहा हूं। हम देखते जब मन फिरा कर बपतिस्मा लेगा हम, हालेलुया, हमें पवित्र आत्मा के दान पाएगा, है ना। अब गलातियन का पुस्तक 3:27 में पढ़ रहे, जितने लोग मसीहा में बपतिस्मा लिया सब मसीहा को पहन लिया। अभी आप पहन लिया है मसीहा के बपतिस्मा लेने का टाइम, मसीहा के साथ। रोमियो को पुस्तक 6:3 कहता है, मारा जी उठा। आमीन। 11 वचन बता रहे, ये स्मरण करो, तू अभी मसीहा के साथ बपतिस्मा में जी उठा। अभी बाइबल के हिसाब से जब हम बपतिस्मा लिया, हमारा अंदर पवित्र आत्मा के चाप लग गया है। ये आत्मा आने के बाद में अभी हम लोग पवित्र आत्मा के अंदर आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के द्वारा शरीर अभिलाषा को हम पूरा करने का यत्न नहीं करेगा, आंगों का अभिलाषा काम नहीं करेगा, घमंड भी। हालेलुया। आपका अंदर कौन सा आत्मा है वही काम होगा। आज बहुत लोगों का लाइफ स्टाइल देखो, उनका स्पिरिट है, प्रभु का आत्मा है तो कैसा वो करेगा, प्रभु का आत्मा है तो कैसा ऐसा काम होगा। बाइबल क्या कहता है, यूहन्ना 16:13 में, सत्य की आत्मा आने का टाइम सारे सत्य पर चलाएगा। फिर पवित्र आत्मा है तो सत्य पर ही चलेगा ना। फिर क्यों रॉन्ग हो रहे लाइफ में? कारण अभी तक आत्मा नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर नकली आत्मा है ना, झूठा आत्मा, सही पवित्र आत्मा नहीं है। और बाइबल कहता है यूहन्ना 2:27 में पढ़ रहे, जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया वो अभिषेक उनको सब कुछ सिखाता है, वो अभिषेक उनको संभालता है, कभी वो टेढ़ा नहीं करेगा, अभिषेक बराबर चलाएगा। ये सच्चे के झूठे? फिर अभिषेक आया है तो चलाएगा क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज क्यों लोग जय के जीवन नहीं जी रहे? क्यों आंगों का अभिलाषा में गिरे? क्यों शरीर अभिलाषा में गिरे? क्यों जीव का घमंड में गिरे? कारण अभी तक पवित्र आत्मा के अनुभव में नहीं है। आत्मा अंदर रहते वो लोग जिएगा। इसलिए पहले यूहन्ना 4:4 जल्दी पढ़ेंगे। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। ये क्या लिखा? पहले वचन से पढ़े तो मालूम पड़ेगा। झूठा आत्मा आपका अंदर क्यों नहीं है? कारण तुम्हारा अंदर रहने वाला प्रभु बड़ा है। वो प्रभु तुम्हारा अंदर है, इसलिए तू जीत लिया, तू हरा नहीं है। लेकिन आज देखो बहुत लोगों की जिंदगी शरीर अभिलाषा, जीव का घमंड, अब आंखों का अभिलाषा, बोल रहे मुझे नहीं हो रहे ब्रदर। क्यों? अंदर आत्मा है तो क्यों नहीं होगा? मैं आपको पूछता हूं, संसार का आत्मा बड़ा है क्या पवित्र आत्मा बड़ा? पवित्र आत्मा अंदर आया है तो जीने के लिए शक्ति देगा क्या नहीं? हालेलुया। फिर क्यों शरीर अभिलाषा आ रहे? इसका मतलब आप आत्मा समान एक्टिंग करने वाला एक स्पिरिट पाया, वो आपको जीने के लिए नहीं देगा। आपको उधर भी जीने के लिए देगा, इधर भी जीने के लिए देगा। फिर वो सही आत्मा नहीं है। इसलिए आज प्रभु का नाम में मैं बता रहा हूं, सब लोग मांगो सही आत्मा मुझे चाहिए। वो आत्मा में तू उत्पन्न होगा ना, वो आत्मा में आपका जीवन बनेगा ना, तू जय पाता ही रहेगा। क्या पाएगा? जय पाएगा। जय पाया है तो तू किसका वारिस है? सब वस्तुओं का आशीष का भी वारिस है।
चंगाई के भी वारिस है। प्रभु का जो जोगे पूरा किसका होगा? आपका होगा। प्रभु कौन है? आपका है, परमेश्वर है। तू उनका कौन है? पुत्र है। हालेलुया। ये रिलेशन आपको होना है क्या नहीं? कितना लोगों को चाहिए ये रिलेशन? जय पाया है ते रिलेशन है। जय पाने के लिए आपको आत्मा में उत्पन्न होना पड़ेगा, आत्मा के जीवन के अंदर आना पड़ेगा। अब तक नहीं है थे, अब तैयार हो जाओ। अब तक इसका अंदर नहीं है थे, अब आगे बढ़ो। प्रभु जरूर आपको सहायता करेगा। ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष करेगा।